ओम, वेलकम टू द सीरीज़ ऑन भगवद गीता सिंप्लीफाइड। इसमें हम थोड़े सरल और संक्षेप में हम गीता के अलग अलग वर्सेस पे डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। तो पिछले दिनों हम विचार कर रहे थे सांख्य योग पे, जो कि द्वितीय अध्याय है भगवद गीता का। उस पे हम वर्स नंबर 20 तक डिस्कस कर लिए थे। हम भाष्यकार आदि के अन्य कमेंट्री, मधुसूदन जी के कमेंट्री के कुछ चीज़ें अगर हो पाएँ उसे ऐड करके हम विचार करने का प्रयत्न कर रहे थे उस दिशा में, परंपरागत करके। एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी। तो इसका बेटर होगा अगर आप सारे वीडियोस एक वर्स के बाद दूसरा वर्स वैसा फॉलो अप करें, तो यू विल मेंटेन दैट फ्लो। क्योंकि बहुत चीज़ें पहले बता देते हैं भगवान और फिर फ्यूचर में कुछ और बताते हैं, तो वो जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि माइंड भी हमारा वैसे काम करता है। व्हेन चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाए ना, तो वो माइंड में आसानी से बैठती है। माइंड मैप वगैरह में हम क्या करते हैं, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, रिलेशंस, कार्य कारण बिठा के हम उसको समझते हैं। हमारी समझ जो है वो और क्लियर होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी भाष्यकार कनेक्शन बिठाते हैं हर एक वर्सेस के बीच में। तो वर्स नंबर 19 और 20 में हमने देखा न जायते आदि न हंति न हन्यते। तो इसमें देखा ये प्रसंग क्यों कहते हैं भगवान, ताकि अर्जुन के मन में ये बुद्धि ना आए कि ठीक है, शोक का निवारण तो हो गया, लेकिन पाप तो लगेगा ही। अगर मैं किसी का हनन कर रहा हूँ तो पाप आदि लगेगा ही। तो ये विचार ना आए, इसीलिए ये प्रसंग शुरू हुआ। और ये दो वर्सेस के बाद ये जो तीसरा वर्स है 21, इसमें ये प्रसंग का उपसंहार करते हैं। और श्लोक ये कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। दिस इज़ हाउ द वर्स गोज़। तो इसमें क्या कहते हैं, वेद अविनाशिनम नित्यम, जो जानता है, प्रेजेंट टेंस में है वेद, जो जानता है कि अविनाशी है और नित्य है आत्मा। यह एनम, ये आत्मा जो कि अजम है और अव्ययम है, जो ऐसा जानता है वो किसको मार सकता है, किसको किस प्रकार से मारेगा। कथम सा पुरुष, वो पुरुष कैसे किसी को मारेगा, किस तरह से किसी को मारेगा, या कैसे मार भी सकता है किसी को, ये आक्षेपार्थ है। मतलब ऐसे सिचुएशन में हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल, ये बोलने का तात्पर्य है। अब इस पे विचार किए थे ना जायते म्रियते आदि वाले वर्सेस में, पिछले वर्सेस में। तो अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अविनाशीनम, अविनाशी क्यों है, उसका प्रत्येक चीज़ अगर हम थोड़ा तार्किक, थोड़ा लॉजिक को अप्लाई करें कि ये कहा, ये क्यों कहा, तो आपको वो रीज़न मिलेगा जिसको हम संस्कृत में हेतु कहते हैं। तो हर एक वाक्य, हर एक शब्द के पीछे का हेतु क्या है वो बताते हैं। और ये अविनाशी क्यों है, अविनाशी मतलब अंत्य विकार। हमने षड विकार का विचार किया था पिछले दिनों। जो अंत्य विकार है, जायते म्रियते, मृत्यु जो है वो आपका अंतिम विकार है। मृत्यु रूपक विकार से जो रहित है वो है अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता है। और फिर कहते हैं क्यों विनाश नहीं होता है, क्योंकि इसका हेतु हम सोचेंगे, मृत्यु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हेतु देते हैं यहाँ पे ही, एनम अजम अव्ययम, अव्यय है इसीलिए नहीं होता, उसका व्यय नहीं होता, मतलब इसके अलग अलग अवयव नहीं है। इट इज़ पार्टलेस। पार्ट्स अगर होते, हम अपने व्यवहार को लेके विल ट्राई टू जस्टिफाई और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि जो पार्ट्स होते हैं उसमें व्यय होता है। हमारा अलग अलग हाथ है, पाँव है, वैसे ही बिल्डिंग, मकान में ईंट है, सीमेंट है, कंकड़ है, पत्थर है, ये जो अवयव होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स क्या है, घटते हैं, बढ़ते हैं, तब जाके मृत्यु होता है। अवयव, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में कोई पार्ट का नाश होता है, कोई पार्ट छोटा होता है, बड़ा होता है, तब जाके हमारा व्यय होता है। वी आर मॉडिफाइड, हम बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वो तो अव्यय है। अव्यय क्यों है, उसमें कोई पार्ट ही नहीं है, इसीलिए। तो इसीलिए वो विनाशी भी नहीं है, विनाश भी नहीं हो सकता। व्यय होता, व्यय कब होता, अगर उसमें अवयव होते, पार्ट्स होते। पार्ट होता तो वो मॉडिफाई होता, मॉडिफाई होता तो वो नष्ट होता।
पार्ट ही नहीं है तो मॉडिफिकेशन भी नहीं है तो नाश भी नहीं है, इसीलिए अविनाशी है। दूसरा चीज़ कहता है नित्यम। नित्यम का अर्थ है अजम। नित्य कोई चीज़, कौन सी चीज़ अनित्य है? जो जन्म लेता है। तो यहाँ पे नित्य का हेतु कह देते हैं अज है, वो जन्म ही नहीं लिया है तो वो नाश भी नहीं होगा, मतलब वो रहेगा, उसका नाश भी नहीं होगा। तो जो भी जन्म लेता है वो मरता है। आगे फिर बोलेंगे जाता से ध्रुवो मृत्यु, आगे भगवान फिर बोलेंगे। तो जन्म ही नहीं है इसका तो मृत्यु भी नहीं है, तो इसीलिए ये नित्य है। तो अविनाशी और अव्यय, ऐसा जो जानता है। जानता है किसको जानता है? प्रश्न आएगा। अपने आप को जानता है, आत्मा को जानता है। लगता तो है आत्मा को जानता है, लेकिन आत्मा को अपने से भिन्न करके नहीं, स्वयं आत्मस्वरूप होके ऐसा जानता है। वो पुरुष कैसे किसी को मार सकता है? इसमें कोई बोलेगा कि कोई चीज़ को हम जान लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जानने का मतलब है हम किसी को नहीं मार सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ कहते हैं जानने का मतलब है वो खुद अभिन्न हो जाना, खुद उस स्वरूप में स्थित हो जाना। पत्थर को जानने जैसा नहीं है, ये जानना ऐसा है कि वो आत्मा, जो वो खुद का आत्मा है, जो वो स्वयं है, वो उसका स्वरूप जान ले एक बार, तो फिर उसमें क्रिया या कर्म नहीं हो सकता। तात्पर्य ये है, मारने का मतलब है सामने जो है युद्ध भूमि है, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो इसीलिए एक क्रिया का एग्जाम्पल दे दिया। बेसिक थिंग इज़ कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म उसमें नहीं हो सकता। एनी एक्शन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट नोअर, फॉर दैट आत्मा। बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आत्मा जो है वो अविक्रिय है। हमने देखा अविक्रिय है, उसमें विक्रिय नहीं है, अविनाशी है। तो वो विक्रिय जिसमें नहीं है उसमें फिर मारना, मरना, मरवाना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? मारना मतलब वो एक विकार है, मारना मतलब एक्शन है। आप बदलते हो, एक क्रिया करते हो, देयर इज़ मोशन, देयर इज़ मूवमेंट। तो कोई भी क्रिया पॉसिबल नहीं है आत्मा में, ये बोलने का तात्पर्य है। और हनन क्रिया या फिर मारना, ये एक उदाहरण स्वरूप दे देते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में वो दिख रहा है कि हनन क्रिया होने वाला है, तो उसे उस एग्जाम्पल से वो बोल देते हैं कि कोई भी क्रिया पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया कि कोई चीज़ को जान लिए तो कोई क्रिया पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्रिया क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कर्ता भाव नहीं है। आप अगर कर्ता नहीं बनेंगे, मैं कर रहा हूँ ये बुद्धि ना होगी, तो आप कैसे कोई कर्म या कोई क्रिया कर सकते हैं? तो कर्ता भाव ही नहीं रहेगा। आपका जो इंडिपेंडेंट एंटिटी जो बॉडी के रूप में एग्जिस्ट करता है, आप मानते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये चीज़ और नहीं रहता है। आप विशुद्ध सच्चिदानंद आत्म तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस जो है, उससे आइडेंटिफाई करते हो, या फिर वही आपके रियल स्टेट में रहते हैं। ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का मतलब है अज्ञान का नाश। अज्ञान मतलब डायमेंशनड एग्जिस्टेंस, डायमेंशनड आइडेंटिफिकेशन का नाश हो जाता है। आप वो बियॉन्ड डायमेंशन जो है वो स्टेट पे रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ कर्म आदि नहीं हो सकता। एंड द थिंग इज़, हम विचार नहीं करते हैं कर्म हम क्यों करते हैं। कभी सोचिएगा कि कर्म करते क्यों हैं। शास्त्र कहता है पुत्रेण अयम लोक जयः, तो पुत्र आदि या परिवार बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमको ये जगत में रहना है। लेकिन ये शरीर में तो मैं इटर्नल या फिर बहुत लंबा नहीं रह सकता, ये शरीर नाश हो जाएगा। तो लेट मी हैव अ सन, लेट मी हैव अ किड दैट विल लिव। वो ये लोक का, ये पृथ्वी का भोग वो भोगता रहे मेरे जाने के बाद भी। सबकॉन्शियसली हम इस बुद्धि से कर्म करते हैं, उपार्जन, धन उपार्जन करते हैं, बच्चों की वृद्धि करते हैं। और कोई थोड़ा और ज़्यादा एडवांस्ड हो गया तो वो सोचता है कि स्वर्ग भोग करूं, इसीलिए याग हवन आदि करता है, शास्त्रीय कर्म करता है, काम्य कर्म करता है कुछ प्राप्ति के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम नॉर्मली कुछ भी कर्म करते हैं, इसको एक डिनायल ऑफ डेथ एक ग्रंथ है, उसमें भी विचार आया है कि इमॉर्टलिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं। मैं नहीं रहूँगा ये शरीर के रूप में, तो मैं मेरापन जो है उसको एक्सपैंड करूँ, जो रहेगा। ये शरीर ना रहे तब भी ये लोक का भोग मैं भोगता रहूँ, इसीलिए मैं परिवार बनाता हूँ, इसीलिए मैं एक ग्रंथ या फिर कुछ बनाता हूँ। आई क्रिएट समथिंग दैट विल स्टे फॉर एवर इवन इफ दिस बॉडी डजेंट।
तो इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको समझ आ जाता है कि मुझे सारे भोग मिल भी जाएं तो क्या, तो होगा क्या, अल्टीमेटली इतना भोग लिया, इतने सालों से, इतने जन्मों से भोग ही रहा हूँ, लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा है, और करोड़ों सालों तक भोग भी लूँ तो भी होगा क्या। ये विचार जब आए तो इंसान प्रवृत्ति से धीरे धीरे निवृत्त होने लगता है, इंडल्जमेंट भोग से हट के निष्काम कर्म करता है, अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करता है। तब जाके ज्ञान, इच्छा, वैराग्य आदि आते हैं। उसको इहलोक, परलोक, पितृलोक कर्म करके पितृलोक जाता है, कर्मेण पितृलोक जय, और ज्ञानेन या जो उपासना है, उपासना से वो देवलोक या फिर स्वर्गलोक जाता है। ये तीनों लोक जब नहीं चाहिए, वो समझ आ जाता है उसे, परमार्थ के दिशा में वो आगे बढ़ता है। आगे भगवान फिर कहेंगे सांख्य और कर्मयोग, ये दो का विभाजन करेंगे। कर्मयोग कोई कौन क्यों करता है, सांख्य योग ज्ञान में प्रवृत्त क्यों होता है। फर्स्ट थिंग नेसेसिटी और फर्स्ट नेसेसरी थिंग इज़, आपको ये फल कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे अंधेरा भी चाहिए और उजाला भी चाहिए। तो आपको ये जो फल है वो फल का त्याग करना पड़ेगा। मुझे संसार नहीं भोगना है। अगर भोगना नहीं है तो मुझे कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है। भोग का साधन क्या है, फल मुझे प्राप्त होगा, कर्म करने से मिलेगा। मुझे फल ही नहीं चाहिए तो मैं कर्म क्यों करूं। तो कर्म जिसको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष या फिर इवन जो विविदिशा, जो संन्यास विविदिशा सन्यासी है, ज्ञान का इच्छुक है, मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु है, उसको भी कर्म वो करेगा तब भी आश्रम विहित धर्म जो है वर्णाश्रम विहित कर्म करेगा अंतःकरण के शुद्धि के लिए। कर्तृत्व भाव रख के या काम्य कर्म नहीं करेगा। वो करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब ज्ञान हो जाता है तब उसको फल कुछ चाहिए ही नहीं, तो कर्म में प्रवृत्ति ही क्यों होगा। तो इसीलिए फिर कहते हैं भगवान, ऐसा जो जान लेता है आत्मस्वरूप को, वो कोई भी कर्म नहीं कर सकता। किसको मारेगा, किसको मरवाएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। तो ये दोनों ही नहीं कर सकता वो। तो ये बताते हैं, ये बताने का कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। तो ये स्थिति हो जाती है, वो कोई भी कर्म नहीं कर सकता है फिर वापस। ये बताते हैं भगवान यहाँ पे। और ये चीज़, ये आक्षेप जो है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक बड़ा प्रसिद्ध वर्स है जो कहता है कि आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। जो जान लेता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही नित्य पूर्ण तत्व हूँ, वो पुरुष या फिर वो ज्ञानी क्या इच्छा करता है और किस इच्छा के लिए अपने शरीर को तपाता है। तो इच्छा ही नहीं रह जाती है, क्योंकि वो पूर्ण हो गया, अधूरापन है ही नहीं, तो फल भोगने की इच्छा है ही नहीं, उसका साधन कर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने में ही स्वयं आनंद स्वरूप में वो संतुष्ट होकर रहता है। आज यहाँ रखेंगे, फिर नेक्स्ट वर्स पे विचार आगे करेंगे। थोड़ा विचार कीजिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। कर्म की गति कहाँ तक है, ये कर्म आपको कहाँ तक लेके जाएगा, और आप कर्म में प्रवृत्त क्यों हैं, ये विचार करेंगे तो धीरे धीरे ये दृष्टिकोण जो है ये स्पष्ट होने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम।